आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी तुम्हारा साथ। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी प्रवासी भारतीय हिंदी लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी तुम्हारा साथ, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पिता की आकस्मिक मृत्यु ने निकिता को स्तब्ध कर दिया। माँ तो जन्म देते ही उसे पिता के हाथों सौंप ये दुनिया छोड़ गई थीं। पापा और दादी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। दादी की मृत्यु का आघात भी बहुत गहरा था, पर पापा के प्यार का सहारा था। अब वो किसके सहारे जिएगी? एक चाचा हैं, पर वो लंदन में बस गए हैं। दादी की मौत पर चाचा चाची आए जरूर थे, पर भीड़ भाड़ में उनसे ठीक से बात भी नहीं हो सकी। बच्चों को लंदन में ही छोड़ आए थे, इसलिए तीसरे दिन शांति हवन के बाद दोनों वापस चले गए थे। पापा के मन को दीन दुखियों के दुख ने इस तरह छुआ कि अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़ समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। छुट्टियों में निकिता भी अपने पापा के साथ गांवों में जाकर पापा की सहायता करती। घर में दादी के साथ रामायण का पाठ सुनती निकिता कॉलेज तक पहुंच गई। कॉलेज में लड़कियां निकिता के काले लंबे बालों की कसकर बांधी गई चोटियों और घर के सिले सादे सलवार सूट पर व्यंग करती। ए निकिता, तेरे इतने लंबे प्यारे बाल हैं, अगर खोल कर रखे तो लड़के मर मर जाएं, रमा कहती। इतने सुंदर चेहरे के साथ जरा ढंग के कपड़े पहन ले तो मॉडलिंग कर सकती है, शिल्पा उसे सुंदरता का अर्थ समझाती। हम ऐसे ही ठीक हैं, दादी कहती हैं असली सुंदरता सादगी में होती है। तन की सुंदरता की जगह मन सुंदर होना चाहिए, भोलेपन से निकिता जवाब देती। वैसे दादी ने उसे सर्वगुण संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संगीत, नृत्य, पाक कला सभी में निकिता दक्ष थी। कॉलेज में कविता पाठ, डिबेट, संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में निकिता सबसे आगे रहती। अपने इन्हीं गुणों और सरल स्वभाव के कारण निकिता सबकी प्रिय पात्री थी। भाई की मृत्यु की सूचना पाते ही लंदन से चाचा आ पहुँचे। दूर रहने के बावजूद दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। चाचा के चेहरे में पिता की छवि देख पत्थर बनी निकिता के आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा। सीने से लिपटाकर चाचा ने तसल्ली दी थी। रो मत निक्की, पापा नहीं रहे तो क्या, तेरा चाचा तो है, तू अकेली नहीं है, अब तू हमारे साथ लंदन में रहेगी। लंदन? निकिता चौंक गई। हाँ बेटी, तू यूके की सिटीजन है। भाई साहब तो अपनी समाज सेवा में लगे रहते। भाभी की डिलीवरी के समय माँ बहुत बीमार थी। अच्छा हुआ मैं भाभी को लंदन ले गया। तेरा जन्म लंदन में हुआ, पर दुख है भाभी चली गई। चाचा का गला भर आया। घर छोड़ने की बात ने निकिता का दुख और बढ़ा दिया। उस घर से जुड़ी दादी और पापा की ना जाने कितनी मीठी यादें थीं, पर पुश्तैनी बड़े से मकान में अकेली लड़की का रहना भी तो संभव नहीं था। कुछ शुभचिंतकों की मदद से चाचा ने जल्दी ही घर को अच्छे दामों में बेच दिया। उदार चाचा ने घर की रकम निकिता के नाम जमा कर दी। अगर उसका विवाह भारत में हुआ तो वो रकम काम आएगी, या निकिता उन पैसों को अपने ऊपर खर्च कर सकती थी। चाचा के साथ लंदन जाने के अलावा निकिता के पास और कोई विकल्प नहीं था, पर चाचा के सिवा उसका कोई अपना था ही कहाँ। हवाई उड़ान निकिता को अपने घर, अपनी जन्मभूमि से दूर लिए जा रही थी, पर निकिता का मन पुरानी यादों में पीछे दौड़ रहा था। अनजान देश और एक बार मिली चाची में क्या वो अपनी दादी माँ को पा सकेगी? चाचा ने बताया है उसकी कज़िन मिनी और भाई राकेश उर्फ रॉकी निकिता का इंतज़ार कर रहे हैं। लंदन पहुंच बड़ी सी कार में बैठती निकिता का मन बैठा जा रहा था। कैसा होगा नया परिवेश? महलनुमा घर में प्रवेश करते ही चाची से सामना हुआ था। पाँव छूने को झुकती निकिता ने जैसे चाची को डरा दिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? अरे निक्की, तुम्हें सम्मान दे रही है, यही तो हमारे देश की परंपरा है। चाचा ने निक्की के विस्मित चेहरे को देखकर पत्नी को समझाना चाहा। हेलो, ये तुम्हारा इंडिया नहीं है। सुनो, यहाँ ये सब नहीं चलता। एनी हाउ कम इन। चाची के चेहरे की रुक्षता ने निकिता को सहमा दिया। सामने डाइनिंग टेबल पर आधुनिक परिधान में मिनी और रॉकी ब्रेकफास्ट ले रहे थे। निकिता को देखते ही दोनों के चेहरों पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। हाय डैडी, अपने साथ ये स्पेसिमेन कहाँ से उठा लाए? मिनी ने शैतानी से पूछा। शट अप, ये तुम्हारी कज़िन निकिता है, तुम इसे निक्की पुकार सकती हो। हमारी कज़िन? आर यू जोकिंग डैडी? अब रॉकी के हंसने की बारी थी। लिलियन, तुमने इन्हें बताया नहीं निकिता अब हमारे साथ ही रहेगी?
नहीं, मैंने सोचा तुम समझदारी से काम लोगे, इसके रहने का इंतज़ाम इंडिया में ही करके आओगे। लुक एट हर, ये यहाँ लंदन में कैसे एडजस्ट करेगी? तुम जानती हो हमारे सिवा निक्की का और कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है। ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है। ओह माई गॉड, यू एंड योर सेंटिमेंट्स। आई एम फेड अप। चाची के चेहरे पर खिजलाहट स्पष्ट थी। मिनी, तुम्हारी बहन निक्की तुम्हारे साथ रूम शेयर करेगी। रॉकी, निक्की का सूटकेस मिनी के रूम में पहुंचा दो। ओह नो, इट्स इम्पॉसिबल। मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, स्पेशली इसके साथ। मिनी का चेहरा तमतमा आया। ठीक है, निक्की मेरी स्टडी के पास वाले रूम में रहेगी। इस स्वागत से निक्की की आंखें भर आईं। चाचा ने प्यार से पुकारा, निक्की बेटी आओ ब्रेकफास्ट ले लो। हमें भूख नहीं है चाचा। वाह, भूख कैसे नहीं है? अगर तू नहीं खाएगी तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, हंसते हुए चाचा ने कहा। जबरन निक्की एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही रॉकी और मिनी ब्रेकफास्ट छोड़कर उठ खड़े हुए, मानो निक्की की वेशभूषा उनके आधुनिक फैशनेबल परिधान को अपमानित कर देगी। ओके मॉम, वी आर डन। डैडी के सरप्राइज़ ने भूख ही ख़त्म कर दी, मिनी व्यंग से बोली। थैंक्स गॉड, मैं तो कल ही हॉस्टल जा रहा हूँ, वरना। अधूरा वाक्य छोड़कर भी रॉकी बहुत कुछ कह गया। अपराधी भाव से निकिता ब्रेड गले से नीचे उतारने लगी। ऑफिस जाने को तैयार चाचा ने स्नेह से निकिता को समझाया, तू अपने बहादुर पापा की बेटी है, हिम्मत से काम लेगी तो सारी कठिनाइयों पर विजय पालेगी। तो हिम्मत तो नहीं हारेगी? नहीं चाचा, रुंधे स्वर में निकिता इतना ही कह सकी। उसका दिल कितनी ज़ोरों से धड़क रहा था चाचा कैसे जान पाते। चाचा के जाने के कुछ देर बाद स्कर्ट ब्लाउज पहने हैवी मेकअप के साथ आई चाची ने सपाट शब्दों में कहा, मैं काम पर जा रही हूँ, फ्रिज में खाना होगा, खा लेना। यहाँ सबको अपने काम खुद करने होते हैं। हाँ, बाथ लेते वक्त बाथ टब का कर्टन खींच लेना। इंडिया की तरह पूरा बाथरूम गीला मत कर देना, समझी? जी चाची। एक बात और, यहाँ लंदन में चाचा चाची नहीं चलता, मुझे सब लिलियन कहते हैं। तुम भी आदत डाल लो। एंड फॉर गॉड सेक मुझे कभी चाची मत पुकारना। लिलियन के जाते ही पलंग पर औंधी पर निक्की जी भर कर रोली। दादी और पापा कितने प्यार से उसे खिलाते थे। पहला निवाला उसके मुंह में देते पापा कहते थे, ये निवाला हमारी रानी बिटिया के नाम। आज निक्की के आंसू पोंछने वाला कौन था? आंसू पोंछ निक्की उठ खड़ी हुई। चाचा ने ठीक कहा है, उसे हिम्मत से काम लेना होगा। नहा धोकर निकिता ने बड़ा सा फ्रिज खोला, पर खाना कहाँ था? दाल रोटी खाने वाली निकिता को अंग्रेजी खाना समझ में नहीं आता। किसी तरह ब्रेड पर जैम लगाकर पेट भर लिया। रात में चाचा ने कहा, निक्की बेटी कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। व्हाट पापा, ये कॉलेज में क्या करेगी? कॉलेज में पढ़ाई इंग्लिश में होती है। मिनी ने टेढ़ी दृष्टि से संकुचित निक्की को देखकर कहा। तू नहीं जानती, निकिता इंग्लिश लिटरेचर में बीए कर रही है। निकिता हमेशा फर्स्ट आती है। इंडिया और यूके के पढ़ाई के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है पापा। यहाँ की पढ़ाई करना आसान नहीं है, गर्व से मिनी ने कहा। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तुझे पढ़ाई के बारे में खास जानकारी कहाँ होगी? तेरे लिए तो कॉलेज मौज मस्ती की जगह है, दुखाई से चाचा ने कहा। ओह दैट्स टू मच पापा, तिलक कर मिनी चली गई। दूसरों के सामने बेटी की इंसल्ट करना क्या ठीक है? मिनी को बेकारी नाराज़ कर दिया। लिलियन ने क्रुद्ध दृष्टि पति पर डाली। अपने कारण हो रहे घरेलू विवाद ने निक्की को सहमा दिया। इन बातों के बावजूद सुबह कॉलेज जाने की खुशी ने निक्की को सोने नहीं दिया। गुलाबी सलवार सूट वो खास मौक़ों पर ही पहनती थी। दादी कहा करती, इस सूट में तू गुलाब का फूल लगती है बिटिया, तेरी गोरी रंगत पे गुलाबी रंग बहुत खिलता है। सचमुच गुलाबी सूट में निक्की का चेहरा खिल उठा। घने बालों की लंबी चोटियां पीठ पर झूल रही थीं। चाचा के साथ जाती निक्की के मन में अनजाना डर और खुशी दोनों शामिल थीं। कॉलेज की भव्य इमारत के सामने कार रुकी थी। निक्की की काबिलियत उसकी रिजल्ट शीट में स्पष्ट थी। बिना किसी समस्या के निकिता को एडमिशन मिल गया। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद चाचा असमंजस में थे। इतने बड़े कॉलेज की इमारत में क्या निकिता आसानी से अपना डिपार्टमेंट खोज सकेगी? उनकी मुश्किल का हल नूरी के आ जाने से हो गया। हेलो अंकल, आप यहाँ? क्या मिनी को कोई प्रॉब्लम है? हंसती नूरी ने पूछा। अपनी हरकतों की वजह से मिनी की अक्सर शिकायत घर भेजी जाती थी। थैंक्स गॉड, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं अपनी भतीजी निकिता का एडमिशन कराने आया हूँ। निकिता अभी इंडिया से आई है, इसके लिए सब कुछ नया है।
तू इसे इसके डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगी? मुझे ऑफिस जाना है। श्योर अंकल, आप आराम से चले जाइए, मैं निकिता को ले जाती हूँ। थैंक्स नूरी, मेरी परेशानी दूर हो गई। मिनी को तो तू जानती है, उससे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। अंकल मैं जानती हूँ, मिनी अपनी हेल्प कर ले उतना ही काफ़ी है। बाय अंकल। चाचा के जाते ही नूरी ने प्यार से निकिता का हाथ थाम कर कहा, हम दोनों को अपने नाम तो पता लग ही गए। मैं नूरजहाँ, सबके लिए नूरी हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ। मेरे अब्बू तेरे अंकल, मेरा मतलब तेरे चाचा के पक्के दोस्त हैं। हम पहले इंडिया में ही थे, अब अब्बू की पोस्टिंग पाकिस्तान में है। तू अपनी सुना। मेरे पापा नहीं रहे नूरी, अब चाचा के साथ रहना है। निकिता का गला भराया। डोंट वरी, यही ज़िंदगी है निक्की। अब हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुम्हें निक्की पुकार सकती हूँ ना? हाँ मुझे अच्छा लगेगा। पापा और घर में आने वाले निक्की ही पुकारते हैं। अरे बातों में मैं भूल ही गई, तुम्हें किस डिपार्टमेंट में जाना है? क्या सब्जेक्ट लिया है? इंग्लिश लिटरेचर लिया है। इंडिया में भी मेरा यही सब्जेक्ट था। तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है? फाइन आर्ट्स। हम दोनों के डिपार्टमेंट पास पास हैं, हम मिलते रहेंगे। तेरा फेवरेट कवि कौन है? कीट्स। मैं कीट्स की फ़ैन हूँ, शर्माते हुए निकिता ने कहा। भाई हमारा तो दूर दूर तक कीट्स से कोई रिश्ता नहीं है, पर तुझसे दोस्ती का रिश्ता ज़रूर बन जाएगा। तुम्हारी क्या हॉबीज़ हैं? संगीत और नृत्य मुझे प्रिय है, कुछ कुकिंग भी कर लेती हूँ, कुछ झिझकते हुए निक्की ने बताया। वाह, तब तो तेरे बनाए लजीज खाने के साथ गीतों का भी मज़ा मिलेगा। एक बात, शायद तेरी ड्रेस को लेकर कुछ रिमार्क्स दिए जाएं, पर घबराना नहीं। कुछ दिनों बाद तुझे भी जीन्स और टॉप की आदत हो जाएगी। जानती है, पाकिस्तान में तो एक बार मुझे बुर्का भी पहनना पड़ा था, पर यहाँ तो पूरी आज़ादी है, जो चाहे पहनो। नूरी दिल खोलकर हंस पड़ी। फाउंटेन के पास लड़के लड़कियों का जमघट था। एक दूसरे का खुलेआम चुंबन करते लड़के लड़कियों को देख निक्की ने दृष्टि नीची कर ली। ऐसा खुलापन उसकी कल्पना से परे था। अचानक शोर समझ गया। एक आवाज़ स्पष्ट उभरी, हे बॉयज़, लुक, ए पोनी विद टू टेल्स। सबकी दृष्टियों का केंद्र बिंदु बनी निकिता का चेहरा लाल हो उठा। आगे बढ़कर एक लड़के ने कहा, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम एन इंडियन बॉर्न। हंसी का फव्वारा छूट गया। तभी बाइसिकल से उतरा एक युवक गिटार लटकाए सामने आ गया। हाय गाइस, क्यों शोर मचा रखा है? उधर देखो रॉबिन, समझ जाओगे। एक शरारती लड़के ने निकिता की ओर इशारा किया। रॉबिन नाम पर निकिता ने नज़रें उठाईं, पर रॉबिन से दृष्टि मिलते ही नज़रें झुका लीं। वॉट इज़ रॉन्ग विद हर? आई थिंक शी इज़ एन इंडियन ब्यूटी। एम आई करेक्ट मिस? ओहो, लव एट फर्स्ट साइट। लेट्स हैव सम फन। मिस ब्यूटीफुल, एक गीत गाइए, हमारा हीरो रॉबिन आपके लिए गिटार बजाएगा। आर यू रेडी रॉबिन? ओ श्योर, इट विल बी माई प्लेजर। सबकी तालियों ने निकिता को डरा दिया। धीमी आवाज़ में नूरी ने कहा, तू तो संगीत जानती है, कोई भी गीत सुना दे, वरना ये ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इनके सामने नहीं गा पाएंगे, डरती निकिता ने कहा। तब तू क्लास में जा चुकी। पहले दिन मुझे भी एक नज़्म सुनानी पड़ी थी। नूरी ने हिम्मत बंधाई। वी आर वेटिंग मिस, डोंट वेस्ट अवर टाइम। चारों ओर दृष्टि डाल निकिता ने अपना एक प्रिय भजन शुरू कर दिया। निकिता की सधी मीठी आवाज़ ने सबको विस्मित कर दिया। रॉबिन के गिटार ने तो समा ही बांध दिया। गीत समाप्त होते अचानक आगे बढ़कर रॉबिन ने निकिता की हथेली चूम ली। निकिता का सर्वांग सिहर उठा। अनायास ही मुँह से नो नो निकल गया। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? रॉबिन ने हिंदी में सवाल पूछकर निकिता को चौंका दिया। असल में निकिता भी इंडिया से आई है, वहाँ का कल्चर अलग है। लड़की को किस करना गलत समझा जाता है। मैंने लड़की को नहीं, उसके संगीत कला को किस किया है। एनी हाउ आई एम सॉरी मिस निकिता। रॉबिन, तुम्हारे सालाना जलसे के लिए एक और कलाकार मिल गया, मुझे थैंक्स तो दोगे? गर्व से नूरी ने कहा। थैंक यू नूरी। वैसे सच कहूँ, लगता है मुझे एक म्यूज़िक टीचर भी मिल गई है। बहुत दिनों से इंडियन म्यूज़िक सीखना चाहता था। रॉबिन ने निकिता को सम्मान से देखा। ओके, तो अब हमें क्लास में जाने की इजाज़त है गाइस? नूरी ने मुस्कुराकर पूछा। कौन से डिपार्टमेंट में जाना है नूरी? रॉबिन ने जानना चाहा। तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के पास, यानी इंग्लिश डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। वाह, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, चलो मैं भी चलता हूँ। रॉबिन तो गया काम से। लड़कों ने तालियां बजाईं। इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने पहुंच रॉबिन ने विदा मांगी। एनुअल फंक्शन के लिए हेड के साथ कुछ डिस्कस करना है, डिपार्टमेंट में मिलना होता ही रहेगा। मैं चलता हूँ। नाइस मीटिंग यू मिस निकिता, बाय।
साइकिल तेज़ी से चलाता रॉबिन चला गया। पुअर रॉबिन, नूरी के मुंह से निकला। क्यों, क्या हुआ? जानती है, रॉबिन एक ब्रोकन फैमिली से है। अंग्रेज माँ और हिंदुस्तानी बाप में डाइवोर्स हो चुका है। म्यूज़िक परफॉर्मेंस देकर पढ़ाई की है। खुशकिस्मती यही है, पढ़ाई में बेहद ज़हीन है। मास्टर्स के बाद अब रिसर्च वर्क कर रहा है। अब तो उसे फेलोशिप मिल रही है। सच, ज़िंदगी में कब किसे क्या दुख मिले कोई नहीं जानता। अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप है नूरी। निकिता उदास हो गई। रॉबिन को अकेलेपन ने तोड़ दिया है निक्की। अक्सर टेम्स के किनारे बेंच पर बैठ गिटार बजाता रहा है। सुना है कभी कभी लड़कियों के साथ रातें काट कर अकेलापन दूर करता है। अगर गिटार उसका साथी ना होता तो पता नहीं क्या करता। अब डिपार्टमेंट के कल्चरल प्रोग्राम रॉबिन ही ऑर्गेनाइज करता है। हेड इस रॉबिन को बहुत सपोर्ट करते हैं। एक ही डर है, ये गलत राह पर ना भटक जाए। खुदा खैर करे। अच्छा, अब तुम फर्स्ट फ्लोर पर चली जाओ, तुम्हारी क्लासेस वहीं होंगी। मैं भी चलती हूँ। थैंक्स, तुम ना होती तो ना जाने कहाँ भटकती। ओ कम ऑन, तुम इंटेलिजेंट लड़की हो, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगी। बाय बाय। क्लास के पहले दिन ने ही निकिता का मुरझाया मन हरा कर दिया। प्रोफेसर इतनी अच्छी तरह से पाठ की व्याख्या कर रहे थे कि निकिता अपने सारे दुख भूल गई। मिनी ने ठीक कहा है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बुक लिस्ट लेकर निकिता ने देखा, बहुत से लेखकों और कवियों की रचनाएं वो पढ़ चुकी थी। वापसी के समय नूरी उसके साथ थी। नूरी भी वापस बस से ही जाती थी। बातों बातों में नूरी ने बताया, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी से बहुत सहायता मिल जाएगी। कुछ किताबों के चैप्टरों की फ़ोटो कॉपी की जा सकती है। मैं लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी नूरी। मैं जानती हूँ यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है। चाचा पर मैं ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती। तुम समझदार लड़की हो निक्की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुंचकर निकिता फिर उदास हो गई। कॉलेज का खुशनुमा माहौल घर से बिल्कुल अलग था। मिनी लिलियन को उससे बातें करना नागवार गुजरता। एक चाचा ही थे जो उससे स्नेह से बात करते। चाचा से कुछ किताबों के लिए पैसे मांगने होंगे। देर रात तक जागी निकिता मोटर बाइक की आवाज़ से चौंक गई। खिड़की से झांकने पर नशे में धुत लड़खड़ाती मिनी एक युवक के सहारे घर में प्रवेश कर रही थी। निकिता सोच में पड़ गई, क्या चाचा और लिलियन को मिनी के देर से आने पर आपत्ति नहीं होती? दूसरी सुबह निकिता कॉलेज बस से जाने को तैयार हो गई। नूरी ने समझाया था, आने जाने के लिए बस लेना ठीक होगा, किसी की मदद रोज़ रोज़ नहीं ली जा सकती। यहाँ तो माँ बाप भी बालिग बेटे बेटियों की जिम्मेदारी उन पर ही छोड़ देते हैं। आर यू श्योर तू बस में जा सकती है? चाचा ने उसे तैयार देखकर पूछा था। जी चाचा, आप चिंता न करें, मैं मैनेज कर लूँगी। गुड, तू सचमुच होशियार लड़की है। बस कॉलेज के सामने क्रॉसिंग पर रुकी थी। कॉलेज जाते हुए निकिता ने मिनी को रात वाले लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखकर सोचा, अभी उसे इस देश के बारे में समझना बाकी है। इंडिया और यूके के बीच कल्चरल गैप काफ़ी है। नूरी से बात करने पर नूरी हंस पड़ी। तू एक मिनी की बात कर रही है? यहाँ की ज़िंदगी में ये आम बात है। एक जवान लड़की का बॉयफ्रेंड ना होना उसके और परिवार के लिए अपमानजनक है। वैसे मिनी की जिस जेम्स के साथ दोस्ती है वो एक गलत लड़का है। तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है नूरी? भोलेपन से निकिता ने पूछा। मेरे अब्बू ने मेरे लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा, मेरी मंगनी जो कर दी। नूरी के चेहरे पर खुशी छलक आई। तू अपनी मंगनी से खुश है? हाँ, लाखों में एक है मेरा रशीद। जल्द ही हमारा निकाह होने वाला है। मुबारक हो, तुम चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तू भी एक बॉयफ्रेंड बना ले, नूरी ने मजाक किया। ना ना ना, हमसे ये नहीं होगा। अरे पगली, मैंने तो मजाक किया, पर शायद कभी ये सच भी हो जाए। अचानक एक दिन रॉबिन एक प्रस्ताव लेकर निकिता के पास आया। कॉलेज के फंक्शन में आपको गीत गाना है। नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये मेरी ही रिक्वेस्ट नहीं है, बहुतों की फरमाइश है। मुझे परमिशन नहीं मिलेगी और मेरी हिम्मत भी नहीं है, मैं गा नहीं सकती। परमिशन की बात मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कॉलेज आपका है, इसके प्रोग्राम में भाग लेना आपका फ़र्ज है। हिम्मत दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। निकिता का जवाब सुने बिना रॉबिन चला गया। उसी शाम रॉबिन को अपने घर आया देख निकिता चौंक गई। थोड़े शब्दों में अपनी बात कहकर रॉबिन ने निकिता के लिए चाचा की परमिशन पा ली। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारी निक्की इतनी अच्छी सिंगर है, इसी बहाने हमें भी इसका गीत सुनने को मिल जाएगा। क्यों निक्की बेटे? चाचा के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उस दिन देर रात तक निकिता सो नहीं सकी। क्या वो उतने लोगों के सामने गा सकेगी? कौन सा गीत पसंद किया जाएगा? निकिता की सोच में मोटर बाइक रुकने के शोर ने बाधा डाल दी।
हमेशा की तरह मिनी जेम्स की बाहों के सहारे लड़खड़ाती घर की ओर आ रही थी। निकिता ने सोचा, बहन होने के नाते उसे मिनी को रोकना चाहिए। सुबह मिनी से बात करने का निश्चय कर निकिता सो गई। चाचा और लिलियन के जाने के बाद निकिता मिनी के कमरे में गई। मिनी मेकअप कर रही थी। शीशे में निकिता का प्रतिबिंब देख उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मिनी, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ जेम्स का साथ छोड़ दो, वो अच्छा लड़का नहीं है। हाउ डेयर यू एडवाइज मी? शायद तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड देखकर जलन हो रही है। सुना है जेम्स कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं तुम्हारी बहन हूँ इसलिए। तुम मेरी कोई नहीं हो। खबरदार, जो मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश भी की। अपनी औकात में रहो। मेरे डैडी की मर्सी पर मज़े उड़ा रही हो। आई हेट यू, नाउ गेट आउट। अपमान से निकिता की आंखें छलछल आईं। उसी रात धीमी आवाज़ में चाचा से कहा, चाचा, अपने इंडिया में जो पैसे मेरे नाम रखे हैं आप ले लीजिए। क्यों बेटी? चाचा चौंक गए। मेरी पढ़ाई पर आपके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। किसी ने तुझसे कुछ कहा है निक्की? नहीं, मैंने खुद सोचा है चाचा। एक बात समझ ले, तू मेरे लिए मिनी से कम नहीं है। भाई साहब ने मुझे बेटे की तरह प्यार दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ भाई साहब की देन हूँ। फिर कभी ऐसी बात सोचने की गलती भी मत करना निक्की। जी चाचा, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो इस गलती के बदले में मुझे अपने हाथ से बनाकर अपने घर वाला खाना खिलाएगी? घर की दाल रोटी खाए बहुत लंबा समय बीत गया। चाचा ने लंबी सांस भरी। आपको वो खाना अच्छा लगता है चाचा? हम ज़रूर बनाएंगे। दादी ने हमें खाना बनाना सिखाया है। खुशी से निकिता का चेहरा चमक उठा। एक बात ध्यान में रखना, मेरे लिए खाना लिलियन के अनुपस्थित में ही बनाना। ठीक है चाचा। निकिता जानती थी लिलियन को कोई भी हिंदुस्तानी चीज़ पसंद नहीं आती। लिलियन की गैर हाजिरी में निकिता ने चाचा की मनपसंद डिशेस बनाकर चाचा को चमत्कृत कर दिया। तू तो सचमुच इंडियन कुकिंग में एक्सपर्ट है निक्की। काश मिनी तुझसे कुछ सीख पाती, पर उसकी तो ट्रेनिंग ही गलत है। कभी सोचता हूँ इंग्लैंड आना मेरी गलती थी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, निकिता ने तसल्ली सी दी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ वार्षिकोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रॉबिन के गिटार और आर्केस्ट्रा के साथ निकिता को अपने गीत का रिहर्सल करना जरूरी था। कई बार रॉबिन की मुग्ध दृष्टि निकिता की नज़रों से टकरा जाती। एक दिन रॉबिन पूछ बैठा, निकिता, मैं आपसे इंडियन म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। वादा करता हूँ बहुत अच्छा स्टूडेंट साबित होऊंगा। मैं अपने को इस लायक नहीं समझती। अपने लिए अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए। मेरे लिए आपसे अच्छा और कोई टीचर हो ही नहीं सकता। प्लीज़ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। निकिता के मौन पर रॉबिन ने फिर अनुनय की। मैं जानता हूँ मैं बदनाम स्टूडेंट हूँ, पर यकीन कीजिए मैं इतना ख़राब इंसान नहीं हूँ। क्या आप मुझे अपनी संगीत कला से वंचित रखेंगी? ये मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी निकिता। शायद मैं इतनी बड़ी सज़ा लायक नहीं हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चाचा से बात करने के बाद ही निर्णय ले सकूँगी। थैंक्स, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वार्षिकोत्सव में निकिता के गीत की सबने प्रशंसा की। चाचा का मुख गर्व से चमक उठा। रॉबिन की पीठ थपथपा स्नेह से कहा, रॉबिन, तुम्हारी वजह से हम निकिता का ये गुण जान सके, वरना निकिता तो घर में गुनगुनाती भी नहीं। थैंक्स। तब तो मैं इनाम का हकदार हूँ। ज़रूर ज़रूर, बोलो क्या चाहिए? मैं निकिता से इंडियन म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसे परमिशन दे दीजिए। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम निकिता को तैयार कर लो, वो थोड़ी संकोची लड़की है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रॉबिन की जिद के आगे निकिता को हार माननी ही पड़ी। समस्या स्थान की थी। चाचा के घर संगीत सिखाने की बात ही असंभव थी। रॉबिन ने अपने घर संगीत सीखने का प्रस्ताव रख दिया। निकिता के संकोच पर लिलियन ने कहा, रॉबिन के घर में म्यूज़िक क्लास ठीक रहेगा। हमें अपने घर में इंडियन म्यूज़िक झेलना कठिन है। वैसे भी तुम्हारी उम्र की लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना होना शर्मनाक स्थिति है। रॉबिन के साथ कम से कम यहाँ के तरीके तो सीख लोगी। हाँ, म्यूज़िक टीचिंग के लिए उसके साथ फ़ीस तय कर लेना। संगीत सिखाने के लिए फ़ीस लेना निकिता को स्वीकार नहीं था। रॉबिन के प्रस्ताव पर उसने स्पष्ट कर दिया, संगीत एक कला है, कला को बेचना मुझे स्वीकार नहीं। अगर मुझे पैसे देना चाहोगे तो मैं तुम्हें संगीत नहीं सिखा सकती। निकिता के उत्तर ने रॉबिन को फिर विस्मित कर दिया। निकिता ड्राइव नहीं करती थी। उसे घर से ले जाने और पहुंचाने का दायित्व रॉबिन ने ले लिया। नियत दिन रॉबिन के स्टूडियो नुमा फ्लैट में पहुंच निकिता ने चारों ओर दृष्टि डाली थी। एक बेडरूम वाला स्टूडियो रूम काफ़ी सुव्यवस्थित था। वाह,
एक बैचलर का इतना साफ सजा रूम सोचा भी नहीं जा सकता। निकिता मुस्कुरा रही थी। इनफैक्ट आज मेरी टीचर आने वाली थी, इसलिए ज़रा सफाई कर डाली। अगर कोई अचानक आ जाए तब असलियत पता लगेगी, रॉबिन ने सच्चाई से कहा। अरे वाह, यहाँ तो तानपुरा भी है। तानपुरा देख निकिता खुश हो गई। हाँ, पापा अच्छे गायक हैं। तानपुरे के तार जब बेसुरे हो गए, पापा ने तानपुरा मुझे दे दिया। रॉबिन उदास हो गया। बेसुरे तारों को सुर में लाया जा सकता है रॉबिन। कभी अपने मम्मी पापा से नहीं मिलते? मिलकर क्या करूँगा, दोनों ने अपनी अपनी दुनिया बसा ली है, मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। सॉरी रॉबिन। मेरे लिए दुख करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की ज़िंदगी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। चलें आज का पाठ शुरू करें। एक श्लोक की इजाज़त चाहूँगा। श्लोक की गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक याद नहीं रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परमेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। निकिता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रॉबिन ने हंसते हुए पूछा, मेरे श्लोक में गलतियाँ थीं गुरुदेवी? सच्चे मन से जो बात की जाए उसकी सारी गलतियाँ क्षमा होती हैं रॉबिन। मैं टीचर नहीं, तुम्हारी मित्र बनी रहना चाहूँगी। ओके डन। तब हमारे बीच आपका रिश्ता नहीं रहेगा, अब हम एक दूसरे को तुम कह सकते हैं। श्योर, निक्की हंस पड़ी। तानपुरे के तार सुर में मिलाकर निकिता ने सरगम शुरू की। रॉबिन सरगम दोहराता गया। कुछ ही देर में वातावरण संगीतमय हो गया। वो दिन निकिता का बहुत अच्छा बीता। पहली बार उस रात निकिता गुनगुना उठी। मिनी का रात देर से आने के टेंशन को भूलकर आराम से सो गई। निकिता को रॉबिन के घर संगीत सिखाने जाने की उत्सुकता रहने लगी। रॉबिन और संगीत के साथ कुछ समय के लिए वो मिनी और लिलियन की अपमानजनक बातें भूल जाती। संगीत का पाठ समाप्त हो जाने के बाद रॉबिन दोनों के लिए चाय बनाता। पहले दिन उसने नाटकीय अंदाज में कहा था, टीचर को फीस लेना मंजूर नहीं है, पर शिष्य की बनाई चाय तो स्वीकार की जाएगी। रॉबिन की चाय का मजा ही दूसरा होता। चाय की घूंट के साथ दोनों अपने अपने सुख दुख की बातें करते। दोनों के बीच की दूरियां कम हो चली थीं। रॉबिन ने स्पष्ट बताया था, पापा मम्मी के अलग हो जाने के बाद मैं भटक गया था। कुछ लड़कियों ने मेरा फ़ायदा उठाया, दोस्ती का वास्ता देकर उन्होंने मूर्ख बनाया। आज उन गलतियों के लिए बहुत पछतावा होता है। निकिता को याद आया, नूरी ने उससे कहा था रॉबिन से दूरी रहना, वो गलत राह पर भटक रहा है। निकिता को चुप देखकर रॉबिन जैसे डर गया। मुझसे नाराज़ हो निकिता? मुझसे नफ़रत तो नहीं करोगी? तुम्हारी नफ़रत नहीं सह सकूँगा। नहीं रॉबिन, हम दोस्त हैं। मैं जानती हूँ गलती इंसान ही करता है। गलतियाँ मानकर उन्हें फिर ना दोहराने से गलतियाँ अपराध नहीं बनती। वादा करो अब कभी गलत राह पर नहीं भटकोगे। मेरा वादा है निक्की। तुम मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आई निक्की? क्योंकि मैं पहले इंग्लैंड में नहीं भारत में रहती थी, निकिता ने हंसते हुए कहा। सच, न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा, कहीं शांति नहीं मिली, पर तुम्हारे साथ इतनी शांति और खुशी मिलती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्यों निक्की, तुम सबसे अलग क्यों हो? एक वादा तुम्हें भी करना होगा। कैसा वादा रॉबिन? तुम कभी मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं जाओगी, हमेशा मेरा साथ दोगी, कभी भटकने के लिए नहीं छोड़ोगी। वादा करो निक्की। निकिता चुप रह गई। उस वादे का अर्थ वो समझ रही थी, पर वादा करने का साहस नहीं था उसमें। वो स्वतंत्र निर्णय कैसे ले सकती थी? वो चाचा पर आश्रित है, ये सत्य कैसे भूल सकती थी? उसे चुप देख रॉबिन ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कर देना। मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका, सॉरी। न जाने कब और कैसे निकिता रॉबिन के लिए निक्की बन गई थी, दोनों ही नहीं जान सके। इट्स ओके रॉबिन, दोस्त की गलती को माफ़ी ज़रूर मिलनी चाहिए। थैंक्स निक्की, पर मैं इसे अपनी गलती नहीं मानता, ये मेरे दिल की आवाज़ है। उस रात निकिता बहुत बेचैन रही। रॉबिन की बातें उसे परेशान कर रही थीं। नूरी अपने विवाह के लिए अपने वतन जा चुकी थी। ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ निकिता अपने मन की बात शेयर कर सकती। एक सच वो जान गई थी, रॉबिन के साथ वो खुश रहती। उसका साथ उसकी ज़रूरत बन गया था। क्या रॉबिन भी वैसा ही महसूस करता है? पर क्या उन दोनों का साथ संभव हो सकता है? उधेड़ बुन में सोई निकिता की नींद चाचा की क्रोध भरी आवाज़ से टूटी थी। देख लिया, तुम्हारी आज़ादी का क्या नतीजा निकला। ना जाने किसका पाप पाल रही है तुम्हारी लाडली। क्यों चिल्लाकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हो? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कल ही डॉक्टर से मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा दिला दूंगी, लिलियन ने नाराज़गी से कहा। कैसी माँ हो? बेटी की गलती पर सज़ा देने की जगह उसकी हिमायत कर रही हो। इस उम्र में ऐसी गलती हो जाना नामुमकिन नहीं है। तुम चुप हो जाओ, मैं संभाल लूँगी।
एक बात और, मिनी को डांटना नहीं वरना वो घर छोड़कर जा सकती है। लिलियन की बातों ने निकिता को ताज्जुब में डाल दिया। भारत में ऐसी घटना पूरे परिवार के लिए अभिशाप बन जाती है। चाचा की बेबसी पर निकिता को तरस आ रहा था, पर वो उनकी सहायता नहीं कर सकती थी। शाम की संगीत कक्षा में निकिता के चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। रॉबिन पूछ बैठा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, सेमेस्टर में तुम्हें इतने अच्छे नंबर मिले हैं, पर तुम उदास दिख रही हो। क्या घर में कोई प्रॉब्लम है निक्की? नहीं, कोई खास नहीं। आज सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद प्रोफेसर ने क्लास में उसकी तारीफ़ की थी, पर घर में चाचा की परेशानी देख उन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। इतने दिनों में तुम्हारा चेहरा देख तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूँ। सच कहो, क्या हुआ? दोस्त को तुम्हारी प्रॉब्लम जानने का हक है ना? रॉबिन की आवाज़ में उसके लिए कंसर्न था। हल्की आवाज़ में मिनी के बारे में बता गई। तुम्हारे लिए ये एक सीरियस बात है निक्की, पर यहाँ के समाज में सिंगल मदर एक सामान्य बात है। उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता। कभी कभी तो 13-14 साल की लड़की को माँ बनी देख सकती हो। तुम बहुत अलग तरह की लड़की हो। तुम्हारी इसी इनोसेंस ने मेरा मन जीत लिया है निक्की। रॉबिन के साथ बातें करके निक्की का मन हल्का हो गया। शायद कुछ समय बाद वह इन बातों पर ध्यान न दे। रॉबिन और नूरी उसे 2 अच्छे मित्र मिले हैं। पता नहीं निकाह के बाद नूरी कब वापस आएगी। उसे नूरी को बताना है रॉबिन अच्छा लड़का है। उसके बारे में नूरी की गलत धारणा है। निकाह के लिए जाने से पहले उसने निकिता को समझाया था, तुम रॉबिन के साथ ज़्यादा ही घुल मिल रही हो, मुझे डर है तुम धोखा न खा बैठो। यकीन करो नूरी, ऐसा कुछ नहीं है। रॉबिन को संगीत से प्यार है, वो संगीत सीरियसली सीख रहा है। ठीक है, मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी। अपने भोलेपन का किसी को फ़ायदा मत उठाने देना निक्की। इतने दिनों में निकिता रॉबिन पर पूरा विश्वास करने लगी थी। चाह कर भी उससे दूर रहने की बात भी नहीं सोच पाती। एक वही तो है जिससे वो दिल खोलकर बातें कर पाती है। घर में डॉक्टर की मदद से अपनी मुश्किल से छुटकारा पाकर मिनी खुश थी। चाचा ने चाहा मिनी उस इंसान से शादी कर ले जिसने उसे ये अनचाही सौगात दी थी। बात सुनते मिनी हंस पड़ी। उसके साथ शादी? व्हाट नॉनसेंस डैडी, वो तो मेरा पास टाइम था। मैं अभी आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। लिलियन को लगता मिनी कमज़ोर हो गई है। उसे 1-2 महीनों के लिए किसी शांत खुली जगह में ले जाना चाहिए। लिलियन की जिद पर चाचा ने 1 महीने की छुट्टी ले ली। निकिता क्लासेस मिस नहीं करना चाहती थी। अगले सेमेस्टर में भी वो अच्छे नंबर लेने के लिए दृढ़ संकल्प थी। समस्या का हल लिलियन ने कर दिया। निकिता बच्ची नहीं है, अपना ख्याल रख सकती है। वैसे भी रॉबिन तो है ही, कोई ज़रूरत होने पर वो मैनेज कर सकता है। रॉबिन ने खुशी खुशी वो जिम्मेदारी लेकर चाचा को चिंता मुक्त कर दिया। डोंट वरी अंकल, लिलियन इज़ राइट। निकिता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आराम से जाइए। थैंक्स रॉबिन। सबके जाने के बाद रॉबिन का अधिकांश समय निकिता के साथ बीतता। निकिता की बनाई इंडियन डिशेज़ उसे अपने पापा की याद दिला देते। पापा को हिंदुस्तानी खाना बेहद पसंद था। अक्सर छुट्टी के दिन वो रॉबिन की मदद से हिंदुस्तानी खाना बनाते। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर पापा बहुत खुश होते निक्की। उन्हें एक दिन लंच के लिए इनवाइट कर लो रॉबिन, मुझे खुशी होगी। अब वो पॉसिबल नहीं है, हम दोनों बहुत दूर हो चुके हैं। दूरियां पार्टी भी तो जा सकती हैं रॉबिन, किसी को बस पहल करनी होती है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे निक्की। रूखी आवाज़ में अपनी बात कहकर रॉबिन ने निक्की को चुप करा दिया। निक्की सोच में पड़ गई। ना जाने क्या बात रही होगी जिसने रॉबिन के मन में इतनी कड़वाहट भर दी है। अपनी मम्मी पापा को लेकर रॉबिन जितना ही रूखा था, निक्की के लिए उतना ही मीठा था। उसके चेहरे पर जरा सी थकान दिखती तो अपने को अपराधी मान लेता। मेरी संगीत साधना तुम्हें थका देती है, कॉलेज की पढ़ाई ही कम नहीं है, उस पर हर सेमेस्टर में डिस्टिंक्शन लाना तुम्हारी जिद रहती है। पढ़ाई तो तुम भी करते हो रॉबिन। मेरा क्या, रिसर्च वर्क 1 आध साल ज़्यादा चल सकता है। थीसिस सबमिट कर ही लूँगा। हेड की कृपा से जॉब मिलना भी पक्का है, मजाकिया अंदाज में रॉबिन ने कहा। तुम खुद इतने काबिल हो, हमेशा फर्स्ट पोजीशन रही है, तुम्हें किसी की कृपा की क्या ज़रूरत है? निकिता ने सच्चाई से कहा। थैंक्स निक्की, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो रॉबिन? तुम्हारी केयर लेने वाला दूसरा कौन है निक्की? रॉबिन की आवाज़ में प्यार ही झलक रहा था। घर खाली होने की वजह से रॉबिन की संगीत कक्षा निकिता के घर में ही चल रही थी। एक दिन मीरा का भजन गाती निकिता से रॉबिन एक अजीब अनुरोध कर बैठा। निक्की प्लीज़, आज एक बात माननी होगी। कौन सी बात रॉबिन? पहले वादा करो मानोगी? अगर मानने लायक बात हुई तो ज़रूर मानूंगी। आज मीरा बनकर नृत्य करना होगा।
क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। ये ना मानने वाली बात तो नहीं है निक्की। मैं जानता हूँ तुम्हें नृत्य के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। प्लीज़। रॉबिन की आवाज़ में न जाने क्या था। निकिता घुंघरू बांध कर उठ खड़ी हुई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मंत्र मुग्ध रॉबिन निकिता को एकटक निहारता रह गया। तुमने मीरा को साकार कर दिया निक्की। तुम मीरा को जानते हो रॉबिन? हाँ, पापा बताया करते। वो कैसी प्रेम दीवानी थी। काश मैं कृष्ण बन पाता। रॉबिन की अनुराग भरी दृष्टि ने निकिता का गोरा चेहरा लाल कर दिया। आज की मीरा हमेशा याद रहेगी। थैंक्स निक्की। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अपील लगी थी। फाइनल ईयर का जॉनसन सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे बी नेगेटिव ग्रुप का खून चाहिए। संपर्क करें। रॉबिन, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो प्लीज़। सोच लो, अंकल यहाँ नहीं है। क्या उनकी परमिशन के बिना ब्लड देना ठीक होगा? रॉबिन ने सलाह दी। ये किसी की जान का सवाल है रॉबिन। मैं जानती हूँ चाचा खुश होंगे। चलो, देर हो रही है। निकिता उतावली थी। हॉस्पिटल में 3 लड़के खून देने पहुँचे थे। निकिता के साथ उनके भी खून के नमूने जांच के लिए ले लिए गए। कुछ देर बाद एक एक करके लड़कों को ब्लड डोनेट करने के लिए बुला लिया गया। निकिता को अपनी बारी का इंतज़ार था। नर्स ने आकर कहा, आपको डॉक्टर ने केबिन में बुलाया है। अपने फादर के साथ मुझसे मिलो। डॉक्टर गंभीर थे। मेरे फादर मदर नहीं है। मैं अपने अंकल के साथ रहती हूँ। तो अंकल को साथ लाकर मिलो। क्यों डॉक्टर? मेरे अंकल ब्लड देने के लिए परमिशन ज़रूर देंगे। प्लीज़ मेरा खून ले लीजिए। निकिता ने अनुनय की। सॉरी, तुम्हारा खून नहीं दिया जा सकता। क्यों, क्या बात है डॉक्टर? मुझसे कुछ छिपाइए नहीं। तुम अकेली आई हो? अभी कुछ बताना ठीक नहीं होगा। नहीं डॉक्टर, मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। सच कहिए, आखिर बात क्या है? मैं कुछ भी सह सकती हूँ। एक बात सच सच बताना, क्या तुमने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। ऐसी बात तो सोचना भी पाप है। ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर? निकिता डर सी गई। क्या कभी तुमने खून दिए जाने की ज़रूरत पड़ी थी? जी हाँ डॉक्टर, 4 साल पहले दादी के साथ उनके गांव गई थी। सीढ़ी से पथरीली ज़मीन पर गिरने की वजह से सिर से बहुत खून बह गया था। बड़ी मुश्किल से एक आदमी का खून मैच कर सका था। अगर उस वक्त खून ना मिलता तो शायद मैं आज जीवित ना होती। निकिता ने सच सच बताया। ओह, तो शायद उसी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के कारण ये हुआ है। क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज़ बताइए ना। निकिता अब चिंतित थी। तुम्हारे खून में HIV के विषाणु मौजूद मिले हैं। क्या? इसका मतलब एड्स की शिकार हो जाऊंगी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी डॉक्टर? निकिता की स्थिति दयनीय हो आई। घबराओ नहीं, मैंने पहले ही कहा था ये सच तुम अकेले नहीं सह पाओगी। वैसे आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है। हिम्मत रखो, दवाइयों के साथ तुम आसान ज़िंदगी जी सकोगी। डॉक्टर स्टीवेंसन मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं लेटर दे दूंगा, वो तुम्हें गाइड कर देंगे। थैंक्स डॉक्टर। किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से निकिता बाहर आ गई। क्या हुआ निक्की, सब ठीक तो है? डॉक्टर ने क्यों बुलाया था? रॉबिन प्रतीक्षा में खड़ा था। कुछ भी ठीक नहीं है रॉबिन, मुझे घर ले चलो। आखिर बात क्या हुई? तुम परेशान क्यों हो? मैं HIV पॉजिटिव हूँ रॉबिन। मेरे खून में एड्स के विषाणु मिले हैं। निकिता फूट फूट कर रो पड़ी। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम जैसी लड़की कोई गलती कर ही नहीं सकती। रॉबिन परेशान सा दिखा। तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो? ये सच नहीं है रॉबिन। मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। तुम्हें तो अपने से ज़्यादा जानता हूँ निक्की। इसलिए डॉक्टर ने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से मेरे रक्त में HIV के विषाणु आ गए हैं। आंसू भरी आंखों के साथ निकिता ने पूरी बात बताई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है निक्की, परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। नहीं रॉबिन, मैं जानती हूँ तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे। मैं कैसे जी सकूँगी? निकिता फिर रो पड़ी। ये क्या कह रही हो निक्की? क्या मैं कभी तुमसे दूर हो सकता हूँ? तुम तो मेरा जीवन हो। सच्चे मन से रॉबिन ने तसल्ली देनी चाहिए। जानती हूँ रॉबिन, अब तो चाचा भी शायद अपने घर में जगह न देंगे। मेरे लिए कहीं जगह नहीं। मेरे घर में हमेशा तुम्हारा स्वागत है निक्की। चलो अभी वहीं चलते हैं। घर पहुँच रॉबिन ने कॉफ़ी बनाई। आज कॉफ़ी गले से नीचे उतारना निकिता को कठिन लग रहा था। हैव करेज निक्की, चलो आज अपने हाथ से कोई स्पेशल डिश बनाकर खिलानी होगी। इतनी देर से भूखा प्यासा तुम्हारी सेवा में लगा हुआ हूँ। रॉबिन ने परिहास किया। आज माफ़ करो रॉबिन, कुछ नहीं कर पाऊँगी, रुंधी आवाज़ में निकिता बोली। ठीक है, तब मैं ही सैंडविचेस बनाता हूँ। रात होती जा रही है। अनजान इंसान के साथ देर रात तक रहना इस इंडियन ब्यूटी के लिए ठीक नहीं है।
कहीं मेरा दिल मचल गया तो मुश्किल होगी। छी रॉबिन, अब तो मैं किसी के स्पर्श लायक भी नहीं बची हूँ, अपराधिन बन गई हूँ मैं। जिस बात के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो उसके लिए अपने को दोषी ठहराना गलत है भाई। फिर कभी ऐसी बात मत करना। निकिता को घर छोड़ सुबह जल्दी आने का वादा कर रॉबिन चला गया। पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलती निकिता सोचती रही, अगर रॉबिन सुबह नहीं आया तो। शायद सुबह ही निकिता की आंख लगी थी कि डोरबेल बज उठी। रॉबिन, तुम क्यों, क्या जल्दी आ गया? मिस निकिता, सुबह के 8 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना? नहीं, मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। अरे वाह, दोस्त की परमिशन लिए बिना इंडिया जाने का प्रोग्राम बना डाला। इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है रॉबिन। सच तो यह है निक कि मैं भी पूरी रात नहीं सो सका। हाँ, बहुत सोचने के बाद एक पक्का फ़ैसला लिया है। पक्का फ़ैसला? हाँ, अभी तक तो हम दोस्त थे, अब मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो, तुम मेरी पत्नी बनना मंजूर करोगी? एक बात, जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना भूख हड़ताल के साथ धरना देकर जान दे दूँगा। सब कुछ जानकर भी ये कह रहे हो? मुझे तुम्हारी दया नहीं, दोस्ती चाहिए। यह दया नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सच है। तुमने मुझे एक नया इंसान बनाया है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी देन है। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। अब फिर भटकने की हिम्मत नहीं है निक्की। मुझसे शादी करने का मतलब जानते हो रॉबिन? अच्छी तरह से जानता हूँ निक्की। पति पत्नी का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं, मन से होता है। मुझे यकीन है मेरा प्यार तुम्हें जीने को मजबूर कर देगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगी रॉबिन? प्यार, ढेर सा प्यार। मेरी ज़िंदगी में बस इसी प्यार की कमी है। जितने दिन हम साथ रहेंगे, हर लम्हा हम दोनों के प्यार से सराबोर होगा। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ रॉबिन? मुझे छोड़कर गई तो मेरी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। मैं फिर उन्हीं गलतियों का साथी बन जाऊँगा। फैसला तुम्हें लेना है, मेरी बर्बादी या तुम्हारे साथ सुकून भरी ज़िंदगी। ऐसे दो राह पर मत खड़ा करो रॉबिन। मुझ पर विश्वास करती हो निक्की? अपने से भी ज़्यादा रॉबिन। तो मेरी बताई राह चुन लो निक्की। तुम्हारे विश्वास पर विश्वास कर रही हूँ रॉबिन। कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगे? भीगे स्वर में निकिता ने पूछा। आगे बढ़कर निकिता की भीगी आंखों को चूम रॉबिन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभी जो आपने कहानी सुनी उसकी लेखिका थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना और स्वरों से सजाया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।